गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। हम आज अपने दर्शकों के लिए लाए हैं एक अत्यंत मजेदार और ज्ञानवर्धक कहानी। तो प्रस्तुत कहानी सुनिए। बहुत पहले की बात है, एक बहुत बड़े राजा थे। उनके यहाँ एक सुंदर राजकुमारी का जन्म होता है। राजा साहब बहुत खुश होते हैं, बहुत खुशियां मनाई जाती हैं और धीरे धीरे राजकुमारी थोड़ा बड़ी होती है। बचपना से ही राजकुमारी को शिक्षा दीक्षा और छोटी छोटी चीजों का मंथन करना, उन पे रिसर्च करना की आदत थी। राजकुमारी शिक्षा दीक्षा में अत्यंत निपुण थी और धीरे धीरे बड़ी होने लगी तो राजकुमारी के मन में हमेशा नई नई चीजों का आविष्कार करने की सोच दौड़ा करती थी। तो इसी प्रकार राजकुमारी बड़ी हो गई। जब राजा साहब ने देखा कि राजकुमारी अब शादी योग्य हो गई है, तब राजा साहब ने इधर उधर शादी की बात करना प्रारंभ किया। तो एक दिन राजकुमारी राजा साहब से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं शादी अपनी इच्छा के अनुसार करूंगी, स्वयंवर करूंगी। पिताजी, मैंने एक प्रण कर रखा है कि जो मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा वही मेरा पति बनेगा। और साथ में हमारी एक और शर्त है, जो हमारे प्रश्नों का उत्तर देने आएगा और हमारे प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दे पाएगा तो उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाए। पिताजी, इस प्रकार का भी मैंने प्रण किया है। तो राजा साहब ने जब ये दूसरा प्रण सुना तो राजकुमारी को समझाते हैं कि बेटी, ऐसा आपका प्रण करने से हमको सुयोग्य वर नहीं मिलेगा। तो लड़की कहती है कि पिताश्री, अगर आपको सुयोग्य वर की जरूरत है, लेकिन जरूरत तो मुझे है। अगर मेरा प्रण नहीं पूरा हुआ तो मुझे नहीं सुयोग्य वर मिलेगा। तो राजा साहब दंग रह जाते हैं और इसी प्रकार की सूचनाएं अन्य राजाओं को सूचित करते हैं, सारी स्थिति से अवगत कराते हैं कि मेरी बेटी का ऐसा ऐसा प्रण भी है साथ में। तो जो विद्वान राजकुमार थे, बड़ी बड़ी जो शिक्षा ग्रहण किए थे, उनको आमंत्रित किया गया। जब राजकुमारी के प्रश्नों का उत्तर देने आते हैं साथियों, तो बारी बारी राजकुमारी सबसे प्रश्न करती है और वो प्रश्नों के उत्तर देने में फेल हो जाते हैं राजकुमार। जो राजकुमार फेल होते हैं उनको राजकुमारी बारी बारी करके कारावास में भिजवा रही है। ये बात का हड़कंप मच जाता है जब सैकड़ों राजकुमार कैद में हो जाते हैं। साथियों, जब इस प्रकार की हड़कंप मचती है तो पूरी राजधानी में ये आवाज गूंजने लगती है। तो धीरे धीरे वही आवाज एक किसान के कानों में पहुंचती है, जो अत्यंत टैलेंट है और ज्ञानवान भी है। तो वो सोचता है कि ये घमंड अब मैं राजकुमारी के प्रश्नों का उत्तर दे करके तोड़ूंगा। तो यही सोचकर वो अपना हल जो है
वो कंधे पे रख लेता है। साथियों, अपने बैलों को आगे करके हाथ में चाबुक लिए हुए वो सीधे स्वयंवर की तरफ जाता है। जब स्वयंवर के नजदीक पहुंचता है तब राजा के सैनिक गण उसको अंदर जाने से मना करते हैं। किसान बिगड़ जाता है और कहता है कि ऑल आर वेलकम इन स्वयंवर। इस स्वयंवर में सबको आमंत्रित किया गया है। तो साथियों, वो कहता है सैनिकों से कि आप अंदर जाओ और राजकुमारी महोदया से पूछ करके आओ कि क्या मैं उनके प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूं। तो ये सुनकर राजा के सैनिकगण अंदर जाते हैं और राजकुमारी से अनुमति के लिए पूछते हैं। जब राजकुमारी यह सुनती है कि किसान उत्तर देने आया है एक, तो वो सैनिकों से कहती है कि अगर हमारे द्वारा किए गए घोषणाओं और प्रण की सारी शर्तें इसको मालूम हैं तो उसको आदर के साथ ले आओ। तो इस प्रकार जब सैनिक गणों को आदेश देती है राजकुमारी, तो सैनिक गण आते हैं और उस किसान को सारी स्थिति से अवगत कराते हैं और अंदर ले जाते हैं। तो किसान हाथ में चाबुक लिए हुए राजकुमारी महोदया के सामने जाता है और कहता है कि प्रश्न करिए, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं। तो राजकुमारी हंसती है और कहती है कि स्थिति भली बात जानते हो कि क्या आगे होना है अगर प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए। तो कहता है हाँ हाँ मुझे सब पता है, आप प्रश्न करिए। तो राजकुमारी सोचती है, मुस्कुराती है और बोलती है कि बताइए एक क्या है। किसान बोलता है कि एक ईश्वर है, ईश्वर। एक गिनती वहां से कैरी की गई है। तो राजकुमारी प्रसन्न होती है और सहमत हो जाती है जी उत्तर हमारा ठीक है। दूसरा उत्तर करती है कि दो क्या है। किसान बोलता है कि दो पक्ष और विपक्ष, हार अथवा जीत। बात हमारे पक्ष में जाएगी या विपक्ष में। पक्ष, दो पक्ष हैं, उन्हीं के नाम से दो गिनती कैरी की गई है। राजकुमारी सहमति होती है और तीसरा प्रश्न करती है कि तीन क्या है। किसान बोलता है कि महोदया तीन लोग हैं जिनके नाम से तीन गिनती कैरी किया गया है। तो राजकुमारी सहमत हो जाती है और चौथा प्रश्न करती है। बोलती है कि चार कहां से आया। तो किसान कड़क आवाज में उत्तर देता है कि चार युग हैं मैडम, काउंट करा लीजिए। तो इस प्रकार के किसान की वाणी सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न होती है और पांचवा प्रश्न करती है कि पांच कहां से आया। किसान बोलता है कि पांच पांडव थे, पांच गिनती वहां से कैरी किया गया है। उसके बाद 6 का नंबर आता है। राजकुमारी पूछती है कि नंबर 6 कहां से आया, 6 गिनती कहां से आई। तो किसान बताता है कि 6 हमारे शास्त्र हैं, उन्हीं से ये 6 गिनती कैरी किया गया है। राजकुमारी खुश होकर के अगला प्रश्न करती है कि 7 कहां से आया। तो किसान कड़क आवाज में बोलता है कि 7 दिन हैं, काउंट करा लीजिए। संडे, मंडे, ट्यूसडे सब बताया इसी प्रकार काउंट करा लीजिए। 7 दिनों के नाम से 7 गिनती कैरी की गई है। तो राजकुमारी खुश हो जाती है।
अगला प्रश्न करती है कि 8 कहां से आया? तो किसान बोलता है कि पृथ्वी के 8 खंड हैं, उन्हीं से 8 गिनतियों की उत्पत्ति हुई है। फिर राजकुमारी बोलती है कि 9 क्या है? तो किसान कहता है, उत्तर देता है कि 9 ग्रह हैं मैडम, उनसे 9 गिनती की उत्पत्ति हुई है। तो राजकुमारी बहुत खुश होती है और अगला प्रश्न करती है कि 10 क्या है? तो किसान बोलता है कि 10 इंद्रियां हैं हमारी, उनसे 10 गिनती कैरी किया गया है। राजकुमारी खुश हो जाती है। अगला प्रश्न करती है, कहती है 11 कहां से आया? तो किसान बोलता है, सुनिए मैडम, बताते हैं 11 कहां से आया। 11 हमारे रुद्र हैं, वहां से 11 गिनती कैरी किया गया है। फिर राजकुमारी बोलती है कि अब बताइए 12 कहां से आया? तो किसान उत्तर देता है कि 12 आया है मैडम, हमारे 12 महीने हैं। तो राजकुमारी उत्तर सुनकर के अत्यंत खुश होती है और मन में समझ जाती है कि लगभग यही हमारे श्रीमान जी पति होंगे। यही सोचकर अगला क्वेश्चन करती है कि 13 कहां से आया? किसान बोलता है कि 13 रत्न हैं हमारे, उन्हीं के नाम से 13 गिनती कैरी किया गया है। फिर राजकुमारी बोलती है 14 कहां से आया? किसान बोलता है 14 विद्याएं हैं, उन्हीं से 14 गिनती कैरी किया गया है। उसके बाद राजकुमारी खुश होते हुए प्रश्न करती है कि 15 कहां से आया? किसान बोलता है हमारे हिंदी महीनों के अनुसार 15 तिथियां हैं मैडम, परिवार, द्वितीय, तीज, चौथ, पंचमी, इस प्रकार से काउंट कर लो। किसान का ये उत्तर सुनकर राजकुमारी अत्यंत खुश होती है और अगला प्रश्न करती है कि 16 कहां से आया? तो किसान बोलता है कि 16 हमारे श्राद्ध हैं, उन्हीं के नाम से 16 गिनती कैरी किया गया है। राजकुमारी अगला प्रश्न करती है कि 17 कहां से आया? तो किसान कहता है कि मैडम सुनिए, 17 वनस्पतियां हैं, वहां से 17 गिनती कैरी किया गया है। राजकुमारी खुश होते हुए अगला प्रश्न करती है कि 18 कहां से आया? तो साथियों, राजकुमारी मन में सोच रही है कि अब मामला अत्यंत करीब आ गया है। किसान भी सोचता है, किसान कड़क आवाज में उत्तर देता है कि 18 हमारे पुराण हैं, जिनके नाम से 18 गिनती कैरी किया गया है। भाइयों बहनों, अब ये 2 प्रश्न बचे हैं जो अत्यंत नाजुक घड़ी के हैं, वो भी सुनिए। राजकुमारी मन में खुशी होकर अगला प्रश्न करती है कि 19 क्या है? तो साथियों, किसान थोड़ा रुकता है, संकोच करता है, फिर बोलता है उंगली उठा करके, 19वीं तू है। किसान की ये आवाज सुनकर सब लोग दंग रह जाते हैं। राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न होती है और प्रश्न करती है कि 20वां कि 20 क्या है? तो वो बोलता है कि महोदय समझ लीजिए सीधे सीधे कि 20वां कौन हो सकता है? 20वां मैं हूं। इस प्रकार किसान जब उत्तर देता है तो राजकुमारी किसान की जीत का ऐलान करती है, शहनाई बजाने का आदेश देती है।
तो सभी बाजे बजने लगते हैं और राजकुमारी खुशी खुशी जयमाला लेकर के किसान को पहनाने आती है। किंतु किसान कहता है, ठहरो मैडम। किसान उनको रोक देता है। यह सुनकर सब लोग दंग रह जाते हैं। सैनिकगण, बहुत से लोग किसान के कानों में कहते हैं, तुम पागल हो गए हो क्या? इतना बड़ा स्वयंवर में शास्त्रार्थ जीतने के बाद जब राजकुमारी सहमति है तब तुम इनकार कर रहे हो, क्या है तुम्हारे मन में? तो किसान बोलता है कि राजकुमारी की सारी शर्तों को मैंने पूरा कर दिया, अब मेरी शर्त बाकी है। तो सब लोग नाराज होते हैं सैनिकगण, किंतु राजकुमारी मुस्कुराकर कहती है कि वो हमारे पति महोदय हैं, वो सही कह रहे हैं, उनको हक है कहने का। उनकी क्या शर्त है इसका पता लगा के उनसे पूछा जाए। जब किसान महोदय से पूछा गया कि महोदय जी आपकी क्या शर्त है, तो किसान महोदय उत्तर देते हैं कि हमारी शर्त है कि जितने राजकुमार कैद किए गए हैं वो सब रिहा किए जाएं। जब राजकुमार रिहा हो जाएंगे उसके बाद मैं शादी के लिए तैयार हूं। किसान की यह बात सुनकर राजकुमारी और भी खुश हुई और वो तैयार हो गई कि मैं राजकुमारों को रिहा कर दूंगी। आदेश भी दे दिया कि राजकुमारों को रिहा कर दिया जाए। किसान बहुत खुश हुआ और राजकुमारी ने किसान के गले में वरमाला डाल दी। तो उसके बाद किसान बोलता है कि राजकुमारी महोदय, मैं आपका पति हूं। मैंने शर्त किस लिए रखी थी वो मैं आपको बताता हूं कि मेरी शर्त से आपके मन में जो घमंड था, मद था, वो टूट गया, नंबर 1। नंबर 2, राजकुमारों को जिंदगी भर के लिए जो कैद थे उनको आजादी मिल गई। वो कितने खुश हुए होंगे और मैं तुम्हारे समान बीवी पाकर के मैं कितना खुश हो गया। तो भाइयों बहनों, यहां पर इस कहानी का मतलब यही है कि सुविचार अत्यंत लाभकारी होते हैं। अपने जीवन में सुविचारों को उतारो और खुशी रहिए, सुनते रहिए कि इस आध्यात्मिक ज्ञान में ये नई नई कथाएं, नई नई रचनाएं रोजाना प्रसारित की जा रही हैं। गृह आध्यात्मिक ज्ञान में आज इतना ही। सुनते रहिए। धन्यवाद।